रेप पीड़िता 3 साल की बच्ची और उसके परिजनों से सपा का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस दौरान पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने शामिल नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान पूर्व सांसद ने इस तरह की घटनाओं को आम बताया। वहीं पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह ने आरोपी को जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। मैंने कहा ना कि दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है प्रशासनिक, एक ऐसा माहौल जो ये वातावरण पैदा करता है कि हम समाज में कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है कि हम ढिंढोरा पीटे के हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को है कि हमारा उनके साथ संरक्षण है, इसलिए हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं लोग, लेकिन जिस रूप में देख रहे हैं उससे मानवता भी शर्मसार होती है। वही प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। वही सामाजिकता पर भी विचार करना पड़ेगा और इस पर विचार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई, उदाहरण बने कि दूसरा कोई ऐसा सोच ना पाए दिमाग में। देखिए, सिंगर्रा गांव में ये जो रामकिशन है, इनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र केवल 3 साल है, उस बेटी के साथ कुछ एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पलेरा गांव का रहने वाला था, उसने उसके साथ एक बलात्कार की घटना की, जिससे कि वो जो 3 साल की बच्ची थी वो बेहोश अवस्था में जो है गांव के बाहर पाई गई। ऐसा कभी माहौल बना नहीं है कि बलात्कार की घटनाओं का जिस तरीके से माहौल बना है, और इसके लिए लचर कानून व्यवस्था ही दोषी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत नामदेव जुड़ चुके हैं झांसी से। भरत, प्रतिनिधिमंडल जो है सपा का वो रेप पीड़िता से मिलने गया, उनके परिजनों से मिलने गया और इस दौरान उन्होंने आर्थिक सहायता भी दिया और साथ ही यूपी में जंगल राज की भी बात कही है। जी बिल्कुल रोहित, आप बता दूं कि झांसी में कुछ दिनों पहले एक 3 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया था, जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मामले को संज्ञान लिया। मामले को संज्ञान में लेने के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल है उसको गठित किया और झांसी पहुंचने की बात कही, रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने की बात कही, जिस पर रेप जो है प्रतिनिधिमंडल झांसी पहुंचता है और रेप पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करता है, तो उन्हें जो है आश्वासन देता है, भरोसा देता है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो है वो कराएंगे। लेकिन जहां प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव हैं, उन्होंने सरकार को आगे लिया और यूपी में जंगल राज की बात कही। जी रोहित, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठता है। लेकिन देखिए भरत, कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से अयोध्या में रेप कांड हुआ था, उसके बाद में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, अब यहाँ पे हुआ है तो फिर सपा के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, तो क्या ये चयन करके जाते हैं, क्या ये राजनीति को ध्यान में रख के जाते हैं वहां पे? देखिए रोहित, यह कह पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष जो सक्रियता दिखा रहा है और उसके साथ ही झांसी में रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करता है, हर संभव जो है मदद का भरोसा उन्हें दिलाता है, और इसके साथ ही भाजपा सरकार को जो घेरने का काम है वो यहाँ किया जाता है। जैसे कि पूर्व विधायक ने कहा है कि यूपी में जंगल राज नजर आ रहा है, झांसी में रेप केस जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लचर बताया है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, रेप पीड़िता 3 साल की बच्ची और उसके परिजनों से सपा का प्रतिनिधिमंडल मिला। इस दौरान पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है और सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस दौरान पूर्व सांसद ने इस तरह की घटनाओं को आम बताया और वहीं विधायक दीप नारायण सिंह ने आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की।